गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। तीनों शब्दों के साथ आपसे बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है मेरा यह वीडियो आप मॉर्निंग में देख रहे हो सकता है मेरा यह वीडियो नून में देख रहे हो सकता है यह वीडियो मेरा आप इवनिंग में देख रहे हो। सो फ्रेंड्स, तीनों शब्दों के साथ मैं आपसे बात कर रहा हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात शुरू करेंगे। उससे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, नारायण पाटीदार, एंड आई एम ए नवोदयन। और फ्रेंड्स, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूं और एजुकेशन और इंस्पिरेशनल वीडियोस या फिर स्टोरीज या कुछ ऐसी चीजें जो हमें अपनी लाइफ के अंदर बेहतर बनने के लिए जरूरी होती है वो लेके आता हूं और मैं आपके साथ शेयर करता हूं, बात करता हूं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको अच्छी लगेगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जिंदगी के अपने गोल को पूरा करने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, सो लेट मी स्टार्ट। हम लोग स्टोरी सुनते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ बात करना चाहूँगा कि लाइफ में आप चाहें सीखने की अगर हम बात करें, देखिए कहते हैं वैसे सीखने की प्रक्रिया तो अनवरत प्रक्रिया है। इंसान जन्म लेने से लगाकर मरने तक सीखता है और हमेशा एवरी टाइम हमें अपने आप को अपडेट और अपग्रेड रखना बहुत ज़रूरी है अगर हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, हमेशा प्रोग्रेसिव रहना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि लोग अगर किसी व्यक्ति से कुछ सीखने की बात होती है तो वो ये सोचता है ये तो मेरे से छोटा है, मुझे क्या सिखाएगा, ये तो मेरे से क्वालिफिकेशन में कम है, ये मुझे क्या सिखाएगा, ये छोटा है, ये लंबा है, ये काला है, ये नाटा है, ये पढ़ा लिखा कम है, इसकी कुछ स्किल्स नहीं है, ये मतलब हम लोग व्हाटएवर कई ऐसे शब्द हम लोग अपने माइंड में ले लेते हैं जिससे हम लोग लर्न नहीं कर पाते। पर अगर इंसान सीखना चाहे तो छोटे बच्चे से भी सीख सकता है, राइट। सो फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार था और उसका एक छोटा बच्चा था 5 साल का, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स। सो फ्रेंड्स, वहां पर उस कुम्हार का जो काम था वो मिट्टी की मूर्ति और खिलौने बना के बेचा करता था। ये उसका पेशा था जिससे वो अपना जीवन चलाता था। रोज के मुताबिक वो कुम्हार जो था वो अपनी मिट्टी से खिलौने और मूर्तियां बना रहा था और उसका छोटा 5 साल का बेटा जब उसके पास आया और उस बेटे ने जिद करी कि पापा मैं भी खिलौना बनाऊंगा। जब उसने जिद करी और उस जिद की वजह से कहते हैं ना, जब बच्चे जिद करते हैं तो पेरेंट्स को झुकना पड़ता है और पेरेंट्स ने उस बच्चे के हाथ में एक मिट्टी का ढेला दे दिया, बोले ठीक है बेटा तू बना। और वो उसको गाइड करते चले गए। वो छोटी छोटी स्टेप बता रहे थे कि बेटा थोड़ा सा आप ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करो, थोड़ा सा ऐसा करो, और उस प्रकार से वो उसके अंदर सुधार करता जा रहा था। पर उतना नहीं, मतलब अगर 100% अगर उसकी बेटर मूर्ति जो है उसके पापा की बनती थी, उसके फादर की बनती थी, तो उससे 10% थोड़ा सा ठीक ठाक मूर्ति उसने बनाई, खिलौना उसने बनाया। और उसके बाद उस बच्चे ने क्या किया, जब कुमार ने अपने खिलौने बना लिए तो उसने उसको सूखने के लिए रख दिए। तो उस बच्चे ने, उस छोटे से बच्चे ने भी अपना खिलौना जो बनाया था वो सूखने के लिए रख दिया। उसके बाद जो है उसके फादर ने, मतलब कुम्हार ने अपने खिलौनों के ऊपर रंग कलर किया और उसके बाद उसको भट्टी में रख दिया उसको पकने के लिए। तो उस बच्चे ने भी अपना खिलौना उनके साथ में भट्टी में रख दिया। उसके बाद जैसे ही भट्टी में पक के बाहर निकाला गया तो उस बच्चे का खिलौना भी बाहर निकाला गया, उसके ऊपर कलर किया गया, फिनिशिंग की गई। देन आफ्टर नेक्स्ट डे वो उस खिलौनों को लेके टोकरी में रख के मार्केट में सेल के लिए निकले, बेचने के लिए निकले। तो वो बच्चा भी जिद करता है कि पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा अपना खिलौना बेचने के लिए। अब चूंकि बच्चे की जिद थी तो वो ना बोल नहीं पाए, बच्चा उनके साथ हो गया। उस टोकरी के अंदर बच्चे का खिलौना भी रखा हुआ था। दिन भर से खिलौने सारे सेल करके आए और लास्टली क्या हुआ, क्यों कहते हैं ना हम लोग कभी भी मार्केट में कोई भी चीज कोई सेल करने आता है तो लोग उसको काट छाट करके लेते हैं। तो लास्टली वो बच्चे का खिलौना बच गया था क्योंकि वो एक बेटर तरीके से नहीं बना हुआ था। और लास्ट वो घर को लौट रहे थे और अचानक एक मोहल्ले से वो गुजर रहे थे और उस वहां पर क्या देखते हैं कि टेरिस के ऊपर एक फादर अपने सन के साथ, अपने बच्चे के साथ खड़े थे। वो भी छोटा बच्चा था और उसने देखा कि खिलौने वाला नीचे से जा रहा है। और जैसे ही उसने देखा, क्योंकि कहते हैं ना बच्चे जो होते हैं वो जब जिद पे आ जाए तो फिर सारी चीजें छोड़नी पड़ती है। तो उस बच्चे ने जिद करी कि नहीं मुझे खिलौना चाहिए। तो उस जो ऊपर टेरिस पे जो खड़े थे एक फादर और उनका सन, और उन्होंने बुलाया उस नीचे जो पोर्टर था जो खिलौने वाला था उसको बुलाया। बोले अंकल कोई खिलौना बचा है क्या, मुझे अपने बेटे के लिए चाहिए। उसने बोला नहीं सर कोई खिलौना बचा नहीं है, लास्टली एक खिलौना बचा है जो मेरे बेटे ने बनाया और कुछ अच्छा नहीं है, वो ठीक ठाक नहीं है, बढ़िया नहीं है। उसने बोला कि नहीं कोई बात नहीं, मेरा बच्चा जिद कर रहा है, आप जैसा भी हो खिलौना दे दो। तो उसने जब उनको खिलौना सेल किया तो महज 5 पैसे में वो खिलौना बिका
वो 5 पैसे उन्होंने दिए। उसके बाद वो बाप और बेटा जो थे, वो फादर एंड सन कौन से, जो खिलौना बेचने के लिए निकले थे, वो अपने घर को लौट गए। अब वो बच्चा बड़ा खुश कि 4-5 साल का बच्चा बड़ा खुश कि मेरा बनाया हुआ खिलौना आज 5 पैसे में बिका है। ये पहला उसका अनुभव था, तो उससे वो बड़ा खुश हो रहा था। और अब ये उस चीज को लेके वो बहुत ही इंस्पायर हो रहा था और उसको लगा कि नहीं, रोज मैं इस चीज को करूंगा। और इसके बाद उसने सेकंड डे भी ऐसी चीज को रिपीट किया, थर्ड डे भी रिपीट किया। धीरे धीरे वो उसके फादर जो थे उसको गाइड कर रहे थे, उसको छोटी छोटी टिप्स बता रहे थे और उसको इंप्लीमेंट करते जा रहे थे। वो बच्चा इंप्लीमेंट करता जा रहा था। अब धीरे 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 10 पैसे से 5 पैसे से 10 पैसे, 10 से 15, 20, 25 पैसा, ऐसा करते करते एक ₹1.5 तक वो पहुंच चुका था। उसका बेटे का जो खिलौना था वो ₹1.5 का बिकने लगा था। अब क्या, बेटा बड़ा हो गया, 20-22 साल की उम्र हो गई और उस बेटे की शादी करवा दी गई। रोज के मुताबिक उनका यही सिस्टम हुआ करता था, यही उनका रूटीन होता था कि बैठे बैठे बाप और बेटा दोनों, सन एंड फादर दोनों मिलके वो खिलौने बनाते थे। एंड आफ्टर वो सेल करने मार्केट में जाते थे। अब क्या हुआ, मैरिज हो चुकी थी। अब रोज के मुताबिक, रूटीन के मुताबिक वो फादर एंड सन दोनों बैठे हुए खिलौने बना रहे थे। अब देखिए इत्तेफाक देखिए कि यहाँ पर जब एक तरफ उसके फादर बैठे थे, सामने की तरफ उनका बेटा बैठा हुआ था। और देन यहाँ पर अगर हम बात करें, पापा के जस्ट पीछे उनका घर था, घर के आंगन में वो बैठे हुए थे। और पीछे डबल फ्लोर के ऊपर मंजिल पे, ऊपर दरवाजे के अंदर उसकी वाइफ खड़ी थी, उस लड़के की वाइफ खड़ी थी। और उसने देखा कि उसकी वाइफ के सामने उसके फादर उसको समझा रहे हैं। और यहां पर उस बेटे ने अपने पापा को बोला कि पापा रहने दीजिए, आपका बनाया हुआ खिलौना 50 पैसे में बिक रहा है और मेरा बनाया हुआ खिलौना ₹1.5 में बिक रहा है। अब यहां पर जैसे ये शब्द उसके मुंह से निकले तो उसके फादर ने उसके सामने देखा, मुस्कुराए और बोला कि बेटा बस, अब तेरा खिलौना ₹1.5 से ऊपर जाने वाला नहीं है। उसने वो कुछ बोले उससे पहले ही उसके फादर ने अगली बात बोली कि बेटा देख, जब मैं तेरे जैसा था और मेरे फादर, इट मींस तेरे दादा जब जिंदा थे, तो वो मुझे इसी प्रकार से गाइड करते थे। और उनकी गाइडलाइन के माध्यम से मैं खुद भी एक आने से लगाकर मैंने शुरुआत करी थी और मैं 50 पैसे तक पहुंचा था। पर जब तक मेरे फादर, तेरे दादा जिंदा थे, तब तक मेरा प्रोग्रेस हो पाया। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरी प्रोग्रेस वहीं रुक गई। पर आज मैं जीते जी जिंदा हूं, पर तेरे अंदर एक अहंकार आ गया और सीखने की जो तेरा प्रोसेस है वो यहां पर तेरा इस ईगो की वजह से स्टॉप हो गया। अब बेटा तेरा ₹1.5 से आगे बढ़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको मोरल ऑफ द स्टोरी ये बताना चाहूंगा कि सीखने की जो प्रक्रिया है ना फ्रेंड्स, वो हमेशा ऑलवेज, रेगुलरली, ऑलवेज हमेशा कंटिन्यू रखनी चाहिए। कभी भी सीखने को लेके या सीखने के प्रोसेस में कभी भी हमें अपने अंदर ईगो नहीं लेना है। या फिर कई बार लोग ये सोचते हैं यार ये छोटा बच्चा मेरे को क्या सिखाएगा, या फिर ये कम पढ़ा लिखा मुझे क्या सिखाएगा, ये ज्यादा नहीं जानता, इसको इंग्लिश नहीं आती, या इसको टेक्निकल चीजों का नॉलेज नहीं है, मुझे क्या गाइड करेगा। फ्रेंड्स, सीखने की चीज ऐसा प्रोसेस है वो जो कहीं पर भी सीखा जा सकता है। मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, आज अगर हम सचिन तेंदुलकर जी की बात करें, वो क्रिकेट के गॉड हैं, उनको क्रिकेट का भगवान मानते हैं। आज उनके कोच के बारे में मेरे ख्याल से ज्यादा लोग नहीं जानते होंगे, और वो क्रिकेट के भगवान नहीं हुए हैं, फिर भी उन्होंने क्रिकेट का भगवान पैदा कर दिया, मतलब सचिन तेंदुलकर को बना दिया। ऐसे दुनिया में कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर वो क्वालिटी या वो ओहदा या वो क्या अचीवमेंट्स उनके पास नहीं था, फिर भी उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन कृति, या कह सकते हैं एक महान व्यक्ति का निर्माण किया, एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। सो फ्रेंड्स, हमेशा हमें लर्निंग एटीट्यूड रखना चाहिए लाइफ के अंदर, क्योंकि जन्म लेने से लगाकर मरने तक की प्रक्रिया जो है वो इंसान की होती है। जन्म लेना भी सीखता है और मरना भी सीखता है। और दोस्त, हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीजें जो कल पे नहीं डालनी चाहिए। तुरंत कोई भी अच्छी चीज है जो हमारी पर्सनल लाइफ के लिए या हमारी प्रोफेशनल लाइफ के लिए अगर हमें सीखने मिले, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, राइट, चाहे वो कहीं पर भी हो, आप हमें उस चीज को पकड़ना चाहिए, कैच करना चाहिए, ताकि हम अपनी लाइफ को बेहतर से बेहतरीन बना सकें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच कि आपने मेरी स्टोरी को सुना। आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। और फ्रेंड्स, ऐसी ही स्टोरी, ऐसी ही कुछ इंस्पायरेशनल वीडियो या ऐसी ही कुछ चीजें मैं लेके आता हूं, आप सभी लोगों के सामने शेयर करता हूं। मैं सोचता हूं कि फ्रेंड्स, अगर इस स्टोरी के अंदर अगर 2 लोगों ने भी अगर अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को पकड़ लिया, उतार लिया, तो हो सकता है लाइफ के अंदर उनके ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको स्टोरी मेरी बहुत अच्छी लगी होगी, या जैसी भी लगी होगी आप कमेंट करें, शेयर करें, और एक एटीट्यूड आज से अपने दिमाग में डाल दीजिए फ्रेंड्स कि हमें
हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव चीजों को पकड़ना है, अच्छी चीजों को पकड़ना है, क्योंकि दुनिया में कोई भी व्यक्ति परिपक्व नहीं है, परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन किसी के अंदर नहीं है फ्रेंड्स, राइट। हो सकता है मेरी कुछ चीजें आपको अच्छी ना लगे, पर जो चीज अच्छी लगे उस चीज को पकड़िए, उसको कैच करिए और अपनी लाइफ के अंदर इंप्लीमेंट करिए और उसको आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को इसका बेनिफिट हो। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं अपने दिल की आवाज या मैं अपना अनुभव या फिर मेरे द्वारा जो चीजें मेरे पास है, जो सीखता हूं मैं, क्योंकि मैं भी हमेशा लर्न करता रहता हूं फ्रेंड्स, सो वो आप जो है शेयर करते रहें। और फ्रेंड्स यहां पर इस वीडियो में यहीं तक हम लोग साथ में हैं, सो फ्रेंड्स यहां पर बेल बटन दबाना भी ना भूलें। सो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।